Welcome back. I'm Sunil Dubiti, your English master, and today's topic is idioms and phrases part 14. और आपको पता है idioms and phrases बहुत important questions होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिनको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि idioms and phrases वो होते हैं whose meaning is different from their literary meaning, जिनका मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है। तो इनको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनको लर्न करने के लिए मैंने एक टेक्निक डेवलप करी है, जिससे कि एक बार में इस वीडियो को देखने से आपको सारे इडियम्स याद हो जाएंगे। और बच्चों, इस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कहानियां बना करके, स्टोरीज बना करके, और उस स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करते हुए, लिंक करते हुए हम इडियम्स को लर्न करेंगे, जिससे कि फिर आप इनको कभी नहीं भूलोगे। जैसे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन इडियम्स का जो लिटरेरी मीनिंग है उसको देखेंगे, फिर उसका मीनिंग क्या है उसको देखेंगे, और उसमें क्या लिंक लग रहा है उस लिंक को, उस कहानी को डेवलप करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कप ऑफ द टी, और मीनिंग क्या बन रहा है इसका, लाइकिंग, यानी कि चाहत या पसंद। अब देखिए, इसको लर्न करिएगा कि आज के जमाने में हर इंसान की सब सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उसकी जो लाइकिंग है, उसकी चाहत क्या होती है, कप ऑफ टी, बस उसको एक कप चाय मिल जाए। देखा होगा बहुत से लोग इतने एडिक्टेड होते हैं कि कप ऑफ टी के बगैर कोई काम ही नहीं करते हैं। तो यानी कि मॉर्निंग में कप ऑफ टी इज द लाइकिंग ऑफ मैनी पीपल, बहुत लोगों की लाइकिंग होती है। तो ये हमारी मैपिंग हो गई, कहानी बन गई। अब आप कभी नहीं बोलोगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पामी डेज, और इसको लर्न, और इसका मीनिंग क्या निकला, प्रॉस्परस या एफ्लुएंट डेज। बच्चों, प्रॉस्परस मतलब होता है बहुत संपन्न, और एफ्लुएंट मींस होता है बहुत पैसे वाले, अच्छे दिन। यानी कि वो दिन जब आप बहुत प्रॉस्परस होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, वेल्दी होते हैं, तो कहलाता है पामी डेज। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। बच्चों, पामी मींस होता है पाम, पाम मींस होता है हथेली। तो एक कहानी बना ले कि वो डेज जब आपके पाम में खूब नोटों की गड्डियां होती थी, खूब पैसा होता था, तो वो डेज आपके लिए प्रॉस्परस होते थे, एफ्लुएंट होते थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से आपकी वो पामी डेज जो हैं, जिसमें जब नोटों की गड्डियां होती थी हाथों में, वो चले गए हैं। यानी पामी डेज कैसे रन करोगे, मतलब प्रॉस्परस या एफ्लुएंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू पास द बक, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, टू ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे को ब्लेम करना। अब देखिए बच्चों, ये आपने सुना होगा पासिंग द बक एक गेम भी होता है। कि गेम होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे सर्किल में खड़े हो जाते हैं, ऐसे सर्किल में खड़े हो जाते हैं, और फिर एक बॉल या कोई भी चीज ले लेते हैं जो एक दूसरे को पास करते हैं, जिसको बोलते हैं पासिंग द बक। और फिर म्यूजिक बजाया जाता है, और फिर अचानक म्यूजिक बंद कर दिया जाता है। तो उस दौरान लोग क्या करते हैं कि उस बक को, जो एक बक मान लीजिए एक तरह से, उस बॉल को एक दूसरे को पास करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जिसके पास बाल, मतलब किसी और के पास बाल पहुंच जाए। क्योंकि ये गेम होता है कि जिसके पास बाल जाती है, रुकता है म्यूजिक, तो उसे फिर दूसरे जो सदस्य कहते हैं वो काम करना पड़ता है। कभी गाना गाना पड़ता है, कभी डांस करना पड़ता है, कोई एक्टिंग करनी होती है। तो बच्चों, यानी कि क्या करते हैं लोग, पास तबक मतलब क्या होता है, यानी कि उस बाल दे करके दूसरों पर ब्लेम लगाने की कोशिश करते हैं। तो ब्लेम ईच अदर। अब इसको देखिए ऐसे भी यूज किया जाता है कि जैसे कि पास तबक होता है कि सपोज अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं वो पास द बक, यानी कि एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हैं कि ये गड़बड़ी इनकी वजह से हुई है। अगला क्वेश्चन, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। अब देखिए इसका पहले लिटरेरी मीनिंग क्या करे, पे ऑफ होता है चुकाना, और ओल्ड स्कोर्स होता है पुराना हिसाब किताब चुकाना। और इसका इडियोमैटिक मीनिंग क्या है, टेक रिवेंज, बदला लेना, यानी पुराना हिसाब किताब चुकता करना, मतलब बदला लेना। अब इसको देखिए कैसे लर्न करेंगे। आपने देखा होगा पहले जमाने की मूवीज होती थी, तो उस मूवीज में देखिए डायलॉग होता था कि जब भी कोई हीरो किसी विलेन से मिलता था, तो हीरो कहता था आओ शाकाल आओ, पुराना हिसाब चुकता कर लेते हैं। मतलब पे ऑफ द स्कोर्स मतलब होता है टेक रिवेंज, यानी कि बदला लेना होता है। और फिर वो हीरो शाकाल की धुनाई करना शुरू कर देता था। अगला क्वेश्चन, टू पे थ्रू नोज। अब इसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है कि नाक कटा करके कीमत चुकाना। आप कहानी बना लीजिएगा, और इसका मतलब है टू पे
डियरली, बच्चों डियरली होता है बहुत महंगी कीमत चुकाना, यानी कि किसी अपराध की ऐसी कीमत चुकाना कि इंसान को नाक कटवानी पड़े, मतलब पे डियरली, बहुत महंगी कीमत चुकाना। अब देखिए इसको लर्न करने के लिए आपको कहानी बनाते हैं आपके रामायण से। आपने पढ़ा होगा रामायण में एक प्रसंग है कि जब सूर्पनखा जाती है लक्ष्मण के सामने कुछ अपना प्रेम जताने के लिए, तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी उस अपराध की वजह से उनकी नाक काट लेते हैं। तो यानी कि बहुत महंगा कीमत चुकाना पड़ा था सूर्पनखा को। ये होता है पे थ्रू नोज, यानी नाक कटा के कीमत चुकाना। लर्न कर लीजिएगा। अगला है पे लिप सर्विस। अब देखिए लिप सर्विस देना मतलब प्रिटेंड टू रिगार्ड, यानी कि प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, रिगार्ड होता है किसी रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट का, सम्मान का, ओबे का बहाना बनाना होता है पे लिप सर्विस। देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं दे आर मास्टर ऑफ पेइंग लिप सर्विस, लिप सर्विस देने के मास्टर होते हैं। अब देखिए पे लिप सर्विस होता है कि सिर्फ अपने लिप से, अपने होठों से, अपने मुंह से, अपने शब्दों से सेवा करना, यानी काम ना करना। देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है कि वो क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपके लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, हम आपके लिए तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, पे लिप सर्विस, मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड, यानी कि सिर्फ प्यार करने का बहाना बनाने का, यानी प्यार करने का, सम्मान करने का बहाना बनाते हैं। और ये अक्सर होता रहता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पे बैक इन द सेम कॉइन। अब देखिए पे बैक इन द सेम कॉइन का मीनिंग क्या निकल रहा है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसको लर्न कैसे करोगे, पे बैक इन द सेम कॉइन, जैसे कल कि इसको कहानी बना लीजिए, यानी कि किसी इंसान को बिल्कुल वैसा ही कॉइन देना जैसा आपको कॉइन मिला है। तो एक कहानी बना लो कि अगर किसी इंसान ने आपको कोई खोटा सिक्का दिया है, आपके बर्थडे पर किसी ने गिफ्ट किया है कोई खोटा सिक्का, तो उसके बर्थडे पे आपको वही खोटा सिक्का उसको दे देते हैं, तो आपने क्या किया, पे बैक द सेम कॉइन, वही खोटा सिक्का वापस कर दिया, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा कर दिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिन मनी, और इसका इडियम क्या निकल रहा है, अलाउंस गिवन टू वाइफ फॉर पर्सनल यूज, यानी कि पत्नी को उसके पर्सनल यूज के लिए जो पैसा दिया जाता है, जो अलाउंस मींस मनी या भत्ता दिया जाता है, वो कहलाता है पिन मनी। अब देखिए कहानी कैसे बनाई मैंने, बढ़िया सी कहानी। जैसे एक पिन होता है, आल पिन होता है, देखा होगा साड़ी पिन होता है, तो यानी वाइफ को साड़ी पिन, आल पिन, तमाम तरह के जो लिपस्टिक खरीदने के लिए जो पैसा मिलता है, वो पैसा कहलाता है पिन मनी, यानी अलाउंस गिवन टू वाइफ फॉर पर्सनल, यानी कि वाइफ को पिन खरीदने के लिए, आल पिन खरीदने के लिए, सेफ्टी पिन खरीदने के लिए जो पैसा मिलता है, वो पिन मनी कहलाता है, अलाउंस गिवन वाइफ फॉर पर्सनल यूज। आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्ले सेकंड फिडल। इडियम आपका है प्ले सेकंड फिडल, यानी कि किसी दूसरे फिडल का रोल अदा करना, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, टू प्ले अ सबऑर्डिनेट पार्ट, एक सबऑर्डिनेट या असिस्टेंट का पार्ट अदा करना। देखिए कैसे आप करोगे। दोस्तों फिडल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे तुरही या इसे आप जैसे कोई भी, जैसे फ्लूट या बांसुरी मान लीजिएगा। तो बच्चों जो बांसुरी होती है और अब जो बांसुरी वादक होते हैं, तो उनके पास जैसे एक तो उनकी बहुत प्यारी सी महत्वपूर्ण फ्लूट या फिडल होती है, लेकिन वो अपने साथ एक सेकंड फिडल भी ले जाते हैं कि अगर ये फिडल जो इम्पोर्टेंट वाली है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, खराबी हो जाती है, तो इसकी वजह वो सेकंड फिडल बजाते हैं। तो जो सेकंड फिडल है, सेकंड फ्लूट है, या कोई भी सेकंड चीज़ है, वो क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट पार्ट होता है, असिस्टेंट या सहायक होता है। जैसे कोई बैट्समैन होता है, देखा होगा उसके पास एक अपना प्यारा सा मेन बैट होता है, लेकिन साथ में उसका एक और बैट होता है, तो सेकंड बैट, सेकंड फिडल मतलब उसका एक सबऑर्डिनेट होता है, सहायक होता है। अगला क्वेश्चन प्ले ट्रुआंट, और इसका मीनिंग क्या लगेगा, मीनिंग हो रहा है अब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अब्सेंट रहना। तो देखिए बच्चों ट्रुआंट मीन्स होता है वह इंसान जो ऑफिस से, कोचिंग से, कॉलेज से बिना परमिशन के गायब हो जाता है, तो ऐसा इंसान यानी कि प्ले ट्रुआंट, जो ट्रुआंट का रोल अदा करता है, वो क्या होता है, अब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अब्सेंट रहना। अगला क्वेश्चन आपका है प्ले टू द गैलरी, और बच्चों प्ले टू द गैलरी का मतलब है टू गेन चीप पॉपुलरिटी, यानी सस्ती पॉपुलरिटी पाना, सस्ती लोकप्रियता पाना, यह कहलाता है आपका प्ले टू द गैलरी कहलाता है।
आता है। तो क्या हुआ था आपका, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ी सी रुकावट के लिए खेद है। तो प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है टू गेन चीप पॉपुलरिटी, सस्ती लोकप्रियता पाना। अब देखिए आप कैसे करोगे, जैसे कहानी बना लो कि सपोज जैसे आर्ट गैलरी होती है, आर्ट गैलरी, सपोज कहीं पर आर्ट गैलरी लगी हुई है और तमाम तरह के लोग आए उस आर्ट को देखने के लिए, लेकिन आप पर जाकर के आप कोई अपना रोल अदा करते हो, कोई अपना एक्टिंग करते हो, स्पीच देते हो और लोगों को लुभाने की कोशिश करते हो, ठीक कहलाता है प्ले टू द गैलरी। यानी किसी गैलरी में जाकर के कोई रोल प्ले करना, म्यूजिक प्ले करना, मतलब होता है टू गेन चीप पॉपुलरिटी, सस्ती पॉपुलरिटी का फायदा उठाना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्ले डक एंड ड्रैक्स, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, स्क्वेंडर मनी। बच्चों स्क्वेंडर होता है वेस्ट, यानी पैसा बर्बाद करना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, सपोज कहानी बना लो कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि कभी डक मिस होता है बतख और ड्रैक्स मिस होता है मेल बतख। जैसे कोई इंसान है कभी अपने घर में डक खरीदता है, कभी ड्रैक खरीदता है, यानी कि कभी ये काम करता है कभी वो काम करता है, यानी क्या करता है, वेस्ट मनी, स्क्वेंडर मनी, पैसा बर्बाद करना। अगला क्वेश्चन प्ले फाउल। बच्चों प्ले फाउल का मतलब है टू डू समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करना। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। जैसे देखो अगर हर गेम में फाउल होता है, हर गेम में फाउल होता है, तो अगर कोई गलत काम करते तो क्या बोलते हैं, फाउल हो गया। मतलब तो प्ले फाउल मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करना। जैसे देखो अगर जो जंप वगैरह होती है वहां पर भी फाउल होता है। अगला क्वेश्चन pour ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब पैसिफाई द मैटर, किसी मामले को शांत करना। अब देखिए कहानी बना लीजिएगा कि कहीं पर आग लगी हुई है और आपने जाकर के वहां पर पानी डाल दिया, कोई चीज लिक्विड डाल दिया तो आग शांत हो जाती है, मतलब पैसिफाई द मैटर, मामला शांत हो जाना। और इसका नेक्स्ट इडियम आपका है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल, और देखिए बहुत से इडियम्स बॉडी लैंग्वेज से बनते हैं, और पता बॉडी लैंग्वेज का एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए पुल अ लॉन्ग फेस मतलब अपने फेस को लंबा करना, यानी मुंह लटका लेना। और इंसान मुंह कब लटकाता है, टू लुक सैड, यानी कि दुखी हो जाना। देखा होगा अगर आप पेरेंट्स को डिमांड करते हो कि हमें 5,000 रुपये चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपसे कहते हैं नहीं बेटा इस बार तुम 4,000 से काम चला लो, तो आप मुंह लटका लेते हो, मुंह को लंबा कर लेते हो। तो कहते हैं, आप देखा होगा आपके पेरेंट्स से आपके मम्मी पापा कहते हैं देखो इसने मुंह लटका लिया है, मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, यानी कि पुल अ लॉन्ग फेस है, अपने फेस को लंबा क्यों कर लिया, मतलब टू लुक सैड, दुखी क्यों होते हैं। तो ये थे आपके इडियम्स, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कैसे लर्न करेंगे, कप ऑफ द टी, यानी हमारी मॉर्निंग के जो कप ऑफ टी होता है, हमारी लाइकिंग होती है, चाहत होती है। पामी डेज, यानी वो डेज जब हमारे पाम में खूब नोटों की गड्डियां होती हैं, मतलब होता है प्रॉस्परस या एफ्लुएंट डेज, बहुत अच्छे दिन। टू पास द वक्त, गेम होता है कि यानी कि वही बक को या बॉल को किसी और को पकड़ाना, मतलब उस पर ब्लेम लगाना, टू ब्लेम ईच अदर होता है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी वही हीरो कहता है विलेन से आओ पुराना हिसाब चुका ले, मतलब टू टेक रिवेंज, बदला लेना। पे थ्रू नोज, यानी कि सूपनखा वाली बात, नाक कटा के कीमत चुकाना अपने गलती की, मतलब पे डियरली, महंगी कीमत चुकाना। प्ले लिप सर्विस, यानी कि सिर्फ बातों की बतासा फोड़ना, यानी बातों से सिर्फ लोगों की सेवा करना, कोई काम न करना, मतलब प्रिटेंड टू रिगार्ड, किसी के लिए सम्मान की बात करना। पे बैक इन द सेम कॉइन, किसी को जैसे आपको किसी ने खोटा सिक्का दिया, आप भी खोटा सिक्का देते हो, मतलब टिट फॉर टैट, जैसो का तैसा। पिन मनी, यानी कि पत्नी को पिन, आल पिन, सेफ्टी पिन खरीदने को दिया गया पैसा, मतलब अलाउंस गिवन टू वाइफ फॉर पर्सनल यूज। पे सेकंड फिडल, यानी कि फिडल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो सेकंड फिडल का, सेकंड फ्लूट का या सेकंड बैट का रोल अदा करना, मतलब प्ले अ सबऑर्डिनेट, मतलब एक सहायक का रोल अदा करना। प्ले टू द गैल, हाँ प्ले ट्रुआंट, ट्रुआंट का रोल अदा करना, मतलब ट्रुआंट क्या करता है, बिना छुट्टी के, अब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के गायब हो जाना। प्ले टू गैलरी, यानी गैलरी में जाकर के अपना प्ले करना, अपनी स्पीच देना, अपना भाषण देना, मतलब गेन चीप पॉपुलरिटी, सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश करना। प्ले डक एंड ड्रैक्स, तो कोई इंसान कभी डक खरीदता है, कभी ड्रैक खरीदता है, यानी बतख कभी बतखा, मतलब टू स्क्वेंडर मनी, अपना पैसा बर्बाद करना। इसको ऐसे कर सकते जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपया है
तो कभी आप ये बिजनेस करते हो, कभी वो बिजनेस करते हो, यानी पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो इसको एंटर मनी हो जाता है। अगला प्ले फाउल, मतलब फाउल कर देना, तो टू डू समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम कर देना। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, यानी कि कहीं पर आग लगी वहां पर ऑयल डाल देना या वाटर, मतलब वाटर डाल देना, मतलब पैसिफाई द मैटर, मामले को शांत करना। और पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब कि फेस को लंबा लटका लेना, मतलब दुखी होना, टू लुक सैड। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।